जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। आज हम प्यारी जगदम्बा सरस्वती के संस्मरण सुन रहे हैं। मैं पहली बार 1955 में माउंट आबू में इस आश्रम में आई। मैं 14 साल की थी, छोटी थी, लेकिन मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहें जो मुझे इस ज्ञान में भी लाया और माउंट आबू भी लेकर आया। और मैं बिल्कुल कोरा कागज़ थी। सिर्फ ये पता था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में ये ईश्वरी ज्ञान, ये सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है। करीब 2 साल में आश्रम पर भी लखनऊ में आती जाती रही, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मधुबन में मम्मा बाबा से मिलूं। तो जब मैं पहली बार आई और मैंने मम्मा और बाबा को देखा, तो मैंने विचित्र अनुभव किया कि लाइट के ओरा में मम्मा और बाबा इतने अव्यक्त रूप में मीठी दृष्टि देते हुए मिल रहे थे। मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, को फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत न्यारी है। मैं आई तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, पर ये जरूर था कि ये ज्ञान निराला है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची, आप इसको 7 दिन का लेसन दो, ज्ञान दो। तो बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा। और मुझे कहा कि आप मम्मा से 7 दिन का लेसन सीखो, क्योंकि बाबा को छोटे बच्चों पर विशेष प्यार भी था। और ये समझते थे ये छोटे छोटे बच्चे जब बैठ के किसी को ज्ञान देंगे तो उनके अंदर ये सवाल उठेगा कि जब ये छोटे बच्चे इतने ज्ञान देते हैं तो इनके माता पिता कैसे कितने ज्ञानी तू आत्मा होंगे। तो मम्मा तो हमारी बड़ी ज्ञानेश्वरी थी और इतनी सहज रीति से 3 दिन में मम्मा ने मुझे 7 दिन का कोर्स करा दिया। और जब मम्मा हमें कोर्स कराती थी तो रोज़ बाबा रात में हमने क्या पढ़ा, मम्मा ने हमें क्या पढ़ाया, इसका पेपर लेता था। तो रात्रि की क्लास में एक तरफ बाबा बैठता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी और बीच में मुझे बिठाता था कि आज तुमने कौन सा लेसन लिया है वो सुनाओ। तो मैं सुनाती थी तो बाबा बहुत खुश होता था कि जैसे ज्ञानेश्वरी ज्ञानी तू आत्मा मम्मा है, तो मम्मा ने इस बच्ची को भी अच्छा सिखाया है और इस बच्ची ने भी बहुत जल्दी सीखा है।
तो इस तरह से मम्मा ने हमें ज्ञान सिखाया, फाउंडेशन लगाया और योग का अभ्यास कराया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मम्मा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मेरे माता पिता मेरे को कोई बंधन नहीं डाले, तो मैंने बहुत योग लगाना शुरू किया। रात में भी उठ के योग लगाती थी, जब समय मिलता था तब बैठ के योग लगाती थी। तो उससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और मम्मा एक वात्सल्य की इतनी ममता में मूर्त थी कि मम्मा ने मेरी पालना इतने प्यार से की, जो मैं समझती मेरे लौकिक माँ बाप ने भी इतने प्यार से मेरी पालना नहीं की होगी। कभी कोई गलती हो जाएगी तो माँ बाप तो डांट भी देंगे और कह भी देंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो गई लेकिन कभी डांटा नहीं, कभी कहा नहीं, प्यार से समझा दिया, एक इशारे से बता दिया कि ये ऐसा है। तो मम्मा का इशारा, मम्मा का प्यार और मम्मा के दो बोल ऐसे होते थे जो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर देते थे। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे को शिक्षा भी दी, पालना भी दी और मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मैं दिल्ली में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ने कहा कि पहले भाषण तुम करना, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इनको देखना नहीं, इतने आदमी हैं, तुम इनको आत्मा देखना, बिंदी बिंदी है, तो तुम्हें इतना थोड़ी लगेगा ये बड़े हैं या बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तुम आत्मा देखना। तो कहा पहले तुम भाषण तैयार करो कि तुम क्या बोलेंगी। तो फिर मैंने भाषण लिखा आत्मा पर और आत्मा पे भाषण लिख के मम्मा को दिखाया। मम्मा ने उसमें कोई करेक्शन की और फिर शाम को भाषण था, मैंने भाषण किया। अब भाषण करके पूरा किया तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैंने ठीक किया। तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा भाषण तो ठीक किया लेकिन फ्रंटियर मेल चला, मतलब बड़ी फास्ट स्पीड से चला, तो स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो धीरे धीरे बोल के करेंगे। तो इस तरह से मम्मा कराती भी थी, साथ में परफेक्ट बनाने के लिए इशारा भी देती थी। तो इस प्रकार से छोटे 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 टॉपिक पर हम लिखते थे और मम्मा उसको करेक्शन करती थी, फिर भाषण करना सिखाया। तो इस रीति से मम्मा ने हमको भाषण करना भी सिखाया, पालना भी दी। और आप समझते हैं कि मम्मा तो हमारी सर्वगुण संपन्न थी, थोड़ी भी कमी किसी बच्चे की वो देख नहीं सकती थी। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।